गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उद्धव जी गए वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए। और उस समय गोपियां पहले ही बड़े विरह में थी, दुख में थी, और इसलिए उन्होंने एक भौरे का बहाना लेकर के भगवान के बारे में बोलना प्रारंभ कर दिया। और कहती है कि क्या कभी कृष्ण हमारी याद भी करते हैं, और किस प्रकार से भगवान ने अनेकों अवतारों में दूसरों को छला है। उसमें उन्होंने उदाहरण दिए शूर्पणखा का, बलि का और सभी लोगों का। उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, हमको क्या लेना देना है कृष्ण से, जैसा हो वैसा है, ठीक है। इस प्रकार से वो अपने मन को सांत्वना देती है। ये सांत्वना देने के बाद फट से क्यों आवाज बढ़ा आगे? अभी तक चल नहीं रहा था क्या आवाज? मेरा गला तो ठीक है ना? तो यह सांत्वना देने के पश्चात फिर एक प्रश्न गोपी स्वयं ही उठाती है। प्रश्न ये है कि यदि आपको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है तो उसके बारे में बातें क्यों करते हो? यहां एक सिद्धांत हम आपको बताएंगे। कई बार हम लोग अपने मन से किसी वस्तु का त्याग कर दिया, ऐसा कहते तो जरूर है, लेकिन फिर उसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में चिंतन और बातें होती रहती है, चाहे परोक्षता से रहे, चाहे किसी भी प्रकार से रहे। इसलिए जिस वस्तु का प्रभाव हमारे मन पर है, वो प्रभाव निकल गया ये कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा कि जब हमारा मन उस वस्तु व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार के, ना अच्छे ना बुरे, कोई भी चिंतन ना करे तब। तो हमको क्या लेना है कृष्ण से? ये जो कहना है ये इसलिए कहा कि सभी कुछ लेना देना है। और फिर वो स्वयं ही प्रश्न उठाती है कि हे उद्धव जी, आप कहते होंगे कि हमको यदि कृष्ण से लेना देना नहीं, उसकी चर्चा क्यों करते हैं? यही तो समस्या है। एक बार उनकी लीला के बारे में चर्चा करना शुरू कर दे। आज मजा नहीं आ रहा तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम यहां? तो एक बार इनकी चर्चा करना शुरू हो जाए तो फिर जगत के किसी वस्तु में, व्यक्ति में मन नहीं लगता। क्योंकि जिसने भगवान के गुणों की, लीला की चर्चा करी, उसके अंतःकरण से राग, द्वेष, सुख, दुख सारे के सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। और ये सभी द्वंद्व छूट जाने के बाद फिर ऐसा व्यक्ति किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना, सबसे उपरत हो गया। यहां तक के कि कई भक्तों ने अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपने संबंधी सभीयों का त्याग करके केवल भिक्षा मात्र से अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि उसी में उनको आनंद आने लग गया। यही है भगवान कृष्ण के प्रेम की दशा, और इस दशा में आकर के हम स्थित हो गई है। यही हमारी दशा है, क्योंकि भगवान के प्रेम का रस ही ऐसा है कि जो जगत को निरस बना देता है। और अब इस भ्रमर को दूसरी बात बताते हैं
जैसे मृगसार हिरन वैसे ही रंग के होते हैं जैसे भगवान कृष्ण का रंग था, काले रंग के। तो वो व्याध जब इस हिरन को पकड़ता है, मारता है, तो उसकी टेक्निक क्या है? पहले वो संगीत प्ले करेगा, कुछ आवाज निकालेगा, ड्रम होगा या कुछ संगीत होगा। तो संगीत सुनने के लिए इन हिरनों के कान बड़े तरसते हैं। आपने देखा होगा ये टीवी पर, चैनल पर जो हिरन दिखाते हैं, कहीं से आवाज आ गया तो सभी के सभी हिरन एकदम होकर के देखते कि क्या हो रहा है। और ऐसे ही हिरन हम लोगों में भी है। दो आदमी बात कर रहे हो तो तीसरा करेगा क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, हम और हमारे साथ एक सज्जन थे, दूसरा गाड़ी में कोई नहीं था। तो हमको तीसरे सज्जन ने कहा, हमारे साथ सब सज्जन ही सज्जन होते, दुर्जन कोई नहीं। तो तीसरे सज्जन ने कहा कि स्वामी जी आप गाड़ी में अकेले हैं तो हम आपके साथ हो जाए। अब समस्या ये है कि गाड़ी हमारी है नहीं, तो हम कैसे कहें। हमने कहा भाई देखो गाड़ी तो हमारी है नहीं, जिसके उसको पूछो। अब वो व्यक्ति उनको पूछे कि हम चले, बोले हमको क्या मालूम, हम तो स्वामी जी को ले जा रहे हैं। अब समझदार हो तो इशारा काफी है, लेकिन सज्जनों को समझदारी नहीं होती। तो जब जिसके कान बड़े तीक्ष्ण होते हैं वो हमेशा जगत के विषयों में, शब्दों में उलझ जाते हैं, हिरनों के जैसे। तो यह जो हिरन है ये संगीत सुनकर के एकदम तटस्थ हो जाता है, तो उसी समय व्याध आकर के उसको मार देता है। इसी प्रकार से ये जो कन्हैया लाल है ना, उसी ने हमको भी, हम जो गांव की भोली भाली गोपियां है, उस छलिया श्री कृष्ण ने आकर के कपट से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करी, हमारा सब कुछ लूट लिया है। और अब इस भौरे के बहाने हमको आकर के सांत्वना देता है। इसीलिए हे भौरे, हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे तुम कपटी हो वैसे तुम्हारे स्वामी भी कपटी हो, यहां से तुम चले जाओ। और फिर कहते भौरे हमारे प्रियतम के सखा, ऐसे लगता है कि तुम अभी अभी वहां से जाकर के फिर कुछ नया संदेश लाए हो, और हमको तो ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण ने आपको हमको मनाने के लिए भेजा है। लेकिन यदि पूछो तो हमारी क्या इच्छा है, मांग लो, तो हम बतावे कि हमको वहां जाना नहीं है, चलना नहीं है, क्योंकि उनके पास जाएंगे तो लौटना बड़ा कठिन है, क्योंकि उनके पास जो जाता है उनको वापस आना बड़ा कठिन है। इसीलिए हम जाके करेंगे भी क्या, वहां तो उनके हृदय पर लक्ष्मी जी बैठी हुई है, वहां हमको कौन पूछेगा। और हे मधुकर ये बताओ, अब बहुत हो गया कृष्ण को खींचना, अब वो गुरुकुल से वापस आए हमने सुना है, पढ़े लिखे हो गए हमने सुना है, और अब वो हम गांव के लोगों को याद करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो ये सब की सब बातें गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था उसको अभिव्यक्त कर रही है। और नंद बाबा, यशोदा मैया, घर के संबंधी ग्वाल बाल, हम दासियों की कभी कोई बात चलाते हैं कि ऐसे ही केवल हमारे बारे में कभी बोलते ही नहीं, क्या कभी वो यहाँ आएंगे और फिर हमको वही आलिंगन का, प्रेम का सुख देंगे। बताइए क्या होने वाला है। सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं इस प्रकार से, गोपियां भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थी। कृष्ण दर्शन लालसाहा अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसाहा सांत्वयन प्रिय संदेश ही गोपी इदम आप अभाषत। तो उन्होंने जब ये सब बातें सुनी
तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे करके उनको सांत्वना देने के लिए कुछ कहना प्रारंभ कर दिया। उद्धव जी ने कहा, उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्थाम भवत्यो लोकपूजिताहाम वासुदेवी भगवती यासामित्यार्पितं मनः दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते भवत्युत्तम श्लोके भवतीभिरनुत्तमाः भक्तिः प्रवर्तितादिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभाः। हे गोपियों, आप सभी के सभी कृतकृत्य हो, आपका जीवन सफल हो गया है, इसलिए कि आपने अपना मन हृदय सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया है। देखो, किसी भी आभूषण का कृतकृत्यता का भाव क्या होगा कि जब वह आभूषण स्वयं को सुवर्ण के रूप में पहचान करके अपने व्यक्तित्व का समापन कर देगा, तब जाकर के उस आभूषण की कृतकृत्यता हो गई। इसी प्रकार से सभी जीव तब कृतकृत्य होंगे जब उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो हमारे जीवन की कृतकृत्यता तभी होगी जब जाकर के हम अपने स्वरूप को पहचाने। बाकी दुनिया में कुछ भी करते रहो, ना तो कुछ टिकने वाला है, ना तो कुछ हमारे साथ आगे पीछे जाने वाला है। और इस प्रकार से तुमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बैठा लिया है। दान व्रत तप होम जप वेद अध्ययन ध्यान धारणा समाधि कल्याण के अनेक साधन, इन सब के द्वारा होता क्या है, केवल एक ही बात, भगवान के प्रति हृदय में समर्पण स्वरूपा भक्ति जागृत हो जाती है। और ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको ये प्राप्त हो गई है। और ये इतनी कठिन है, दुर्लभ है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हम कहीं प्रवचन कर रहे थे और उसमें बोलते बोलते हमारे मुख से निकल गया कि मनुष्य के जीवन के 5 पुरुषार्थ होते हैं। नॉर्मली पुरुषार्थ की बात जब होती है तो 4 होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और फिर हम बोलते गए और हमको ध्यान नहीं रहा कि हमने 5 कहा है, क्योंकि हम बोलते ही कन्हैया बोलता है। उसके बाद जब लेक्चर पूरा हो गया तो एक सज्जन ने हमारी कॉलर पकड़ी, स्वामी जी आपने कहा था कि 5 पुरुषार्थ होते हैं, तो 5 पुरुषार्थ कहां से लाया आपने? हमने कहा हमने नहीं कहा। बोले हम सुनाए आपको, रिकॉर्डेड है। अन्य पकड़ो मत हमारी जवान को। तो हमने उनको कहा देखो 5वां पुरुषार्थ है अपने बुद्धि का समर्पण करना। देखो ध्यान से सुनना, मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा है, चौथा पुरुषार्थ। मोक्ष में जीव अपने सभी उपाधियों का त्याग करके परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो उसमें कौन सी खास बात है? खास बात तो ये है कि हम अपने उपाधि को साबुत रखें और फिर भी इस उपाधि के द्वारा प्रभावित ना होवे। देखो, और इस उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तब जब हमने अपनी बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर दी। और जब हमारी बुद्धि परमात्मा को समर्पित हो जाएगी तो जाकर के भगवान हमारे माध्यम से उनकी जो जो इच्छा है वो पूरी करा लेंगे। यही अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। और इसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी साधना ये है, देखो हम लोग साधना के चक्कर में फंसे रहते हैं ना, और महात्माओं को परेशान करते हैं।
तो महात्मा लोग क्या करते हैं, अपने परेशानी से बचने के लिए हम लोगों को बिजी रख देते हैं। ऐसे करो, हाथ में कागज पेंसिल लेकर के रोज 1,00,000 बार गायत्री मंत्र को लिखो, मारा गया। फिर वो दूसरे बार महात्मा की बात नहीं आएगी। और यदि हम आपको सिंपल सिंपल साधना बताएं तो लगता है स्वामी जी आप तो कुछ ठीक से बताते ही नहीं। देखो, सबसे बड़ी साधना क्या है, किसी भी घटना को लेकर के अपने दिमाग को टेंशन प्रेशर मत डालो कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही देखो क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो। ये करना माने क्या, अपने बुद्धि का हमने समर्पण कर दिया है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया तो मन में प्रश्न नहीं उठते। और जिस दिन हमारे मन में प्रश्न नहीं उठेंगे, जिस दिन हमारे मन में जगत की कोई भी अनुभूति के पश्चात विक्षेप नहीं आएंगे, तब जाकर के समत्व की सिद्धि हो जाती है। और इस समत्व की सिद्धि को ही कहते हैं हमारा संपूर्ण समर्पण। तो हे गोपियों, यह जो परमात्मा के प्रति समर्पण है, यह साधना करने के पश्चात जो हो सकती है वो सभी की सभी आपको सहजता से उपलब्ध हो गई है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। इसका मूल तात्पर्य ये है, इसमें ऋषि मुनियों को इन्होंने गोपियों की तुलना में कम नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रतिबंध है अपनी मान्यताएं। एक बार हमने आपको कहा था और भगवान की दया से आप भूल गए होंगे। देखो, आप जब भूल जाते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मैं वही ब्लफ भी मार सकता हूं। रोज रोज नए नए कहां चलाऊं। एक बार एक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य आरके मिशन के स्वामी जी, बड़े श्रेष्ठ स्वामी जी, एक अवधूती महात्मा के पास वाराणसी में पहुंच गए और वो मस्त रहते थे, दरवाजा बंद, किसकी मजाल नहीं खटखट करने की, खटखट करे तो भी खोलेंगे नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बेचारे वेट कर रहे। तीसरे दिन इस महात्मा ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद नमस्कार चमत्कार दंडोत प्रणाम। तो महात्मा जी हमको उपदेश करिए। तो उसके ऊपर भड़क पड़े, ये मुझे परेशान कर रहा था। तो भड़क पड़े, ऐसे भड़क पड़े, उपदेश चाहिए, चलो बाहर जाओ। बोले जैसे आ गया महाराज, बाहर चले, ले अंदर आओ। तुम्हारे वेद, तुम्हारे उपनिषद, तुम्हारा रामकृष्ण परमहंस, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी काली माता, सबको अपने जूतों के साथ बाहर रख दो, फिर अंदर आओ। देखो, और उस महात्मा ने वैसा किया। बाहर गए, संकल्प से सबको त्याग दिया, आप यही रहो, जूतों की देखभाल करो, अंदर आ। उसके पश्चात उन्होंने उनको उपदेश किया है, जब तक के हमारी मान्यताएं जगत के बारे में, जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जो जो हमारी मान्यताएं हैं, जब तक उन मान्यताओं का त्याग नहीं होगा, तब तक के जो निरपेक्ष तत्व है उसकी अनुभूति नहीं होगी। बहुत आवश्यक बात है। और इसीलिए इस तत्व की उपलब्धि के लिए, माइक वाला जरा इसको ठीक करो, तुम जाके ठीक करो, नहीं तो उसके कान को टेढ़ा करो थोड़ा, फिर वो ठीक करेगा।
ये ठीक नहीं काम कर रहा है। अच्छा, तो जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, ये मान्यता दृढ़ बन जाती है जब हम किसी भी एक पक्ष को लेते हैं। कल जब हम जा रहे थे खाना खाने के लिए रात को, तो लोग हमको फ्री में खाना नहीं खिलाते, प्रश्न पूछ ही लेते। एक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न परेशान कर रहा था, नहीं तो इसको बंद ही कर दो ना, ये बाया वाला जो माइक है इसको बंद कर दो। इतनी जोर से आवाज कर रहा है कि मेरा पर्दा टूटेगा, मैं इसको बंद करूंगा। अब ठीक है, देखो इस फिर आवाज आ रही है। आप लोग सुन सकते हैं अभी? तो मैं ऐसे बैठता हूं, इसको बाद में तुम इससे बात कर लेना। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी हमको एक बात समझ में नहीं आती, आप हमेशा आनंद में रहो, मौज में रहो, मस्त रहो कहते हो। हमने कहा ठीक है भाई, गलती हो गई, दुखी रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सुनो तो सही। भगवान बुद्ध बहुत बड़े संत महात्मा अवतार हो गए ना हो गए, और वो तो कहते हैं कि सर्वम दुखमयम जगत, सर्वम दुखमयम जगत, और आप कहते हो कि मौज में रहो, मस्त रहो, तो कैसे समझे? हमने उनको कहा देखो सरल सरल बात है, आपका ध्यान कहां है इस पर आपकी वाणी प्रकट होती है। आपका ध्यान यदि प्रकृति में रहा तो विकृति के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, और आपका ध्यान यदि आनंद स्वरूप परमात्मा की तरफ रहा तो आनंद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो आपका ध्यान कहां है, बहुत आवश्यक बात है। जितना हम अपने प्रकृति को नियंत्रण में ला करके अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी है, लोगों का भला करना है, इस चक्कर में पड़ोगे तब तक के दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए जिन्होंने अनेक प्रकार की साधना करी है, ऐसे ऋषि मुनियों को भी वह गति जो गोपियों को बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई थी, वो उनके लिए दुर्लभ थी। इसका कारण यही है, आदमी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा दुराग्रही होता है। देखो बहुत आवश्यक बात है। कल शायद हमने आपको यहां बताया था कि वहां बताया था, प्रेमपुरी में हम जब गए थे अभी अपने मैसूर में, वहां हम अंग्रेजी में झाड़ते थे, वहां के लोग तो अंग्रेज हैं। तो वहां एक अनपढ़ जिसको अपनी कन्नड़ के सिवा दूसरी कोई भाषा आती नहीं, वो आकर के बैठ करके सुनते थे। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता भाषा की दृष्टि से, तो ज्ञानी तो होते ही है सब जगह। तो एक ज्ञानी ने उसको जाके कहा कि तुमको समझ में तो कुछ आता नहीं, क्यों कुर्सी में बैठी रहती हो? तो वो सुपर ज्ञानी वो कहती है नहीं समझ में आता तो क्या फर्क पड़ता है। देखो हमको जब उस सज्जन ने कहा, वो सज्जन हमारे पास आए और हमको कहते स्वामी जी पता नहीं इसको समझ में नहीं आता क्यों बैठती है। हमने कहा तुमको समझ में आता है? देखो अंग्रेजी समझना एक बात है और तत्व को समझना दूसरी बात है। तो उस अम्मा ने कहा कि देखो मैं जब यहां बैठती हूं, स्वामी जी को देखती हूं, वो बोलते हैं मुझे बड़ा आनंद आता है, तो 1.5 घंटे तक जब मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, इससे ज्यादा और क्या समझ चाहिए? थिंक, डोंट थिंक। अगेन यू स्टार्ट थिंकिंग, हाँ हाँ हाँ।
इसलिए आदमी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, यही कहते हैं यहाँ कि जो अनेक प्रकार के बड़े बड़े भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्टया मुनि नाम अपि दुर्लभा। इसलिए ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। तो इतना पढ़ पढ़ के दिमाग में कूड़ा करकट एक हो जाता है और फिर वही झगड़ा, ये विशिष्ट अद्वैत है कि अद्वैत है कि मधुर अद्वैत है कि ये शुष्क वेदांत है कि ये क्या है, इसी के चक्कर में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं कि सर्वात्म भावोधिकृतः भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान्मेनुग्रह कृतः। हे भाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण जो सभी इंद्रिय मन बुद्धि के परे है, ऐसे सर्वात्म स्वरूप भगवान के प्रति आपने अपने आप को ऐसा समर्पित कर दिया है कि सभी वस्तुओं का दर्शन करने से आपको भगवान का स्मरण होता है। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत महत्व की बात है। पैसे सभी वस्तु में, देश में, काल में व्याप्त है। पैसे, मनी, वेल्थ, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आता। ये उसको समझ में आता है जिसकी बुद्धि पैसे में एकाग्रता से लग गई। तो ऐसा व्यक्ति कहीं स्थान पर जाएगा तो बाकी लोग तो एंजॉय करेंगे हॉलिडे, और ये आदमी वहां जाकर के विचार करेगा यहां एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है, यदि यहां एक खुल जाए तो काफी आमदनी हो सकती। तो उस स्थान में जो पैसे चारों तरफ व्याप्त है, वे उस स्थान में गए हुए व्यक्ति को नहीं दिखे। एक आदमी वहां गया और जिसकी ये दृष्टि जागृत हो गई है कि सभी स्थानों में, सभी काल में, सभी वस्तु में पैसा है, तो वो वहां जाकर के ऐसी कुछ गड़बड़ी करेगा कि वहां जाकर के कुछ खरीदेगा, बेचेगा और वहां से पैसे निकालेगा। देखो, और हमको लगता है पता नहीं ये लोग कैसे बिजनेस करते हैं। हम तो जो भी बिजनेस करते हैं डूब ही जाते हैं, यहां तक कि जिस कंपनी में हम ज्वाइन होते हैं वो कंपनी भी बंद हो जाती है। तो जिसने, ये देखो कितनी सरल बात है, जिसने यदि जगत में पैसे कैसे फैले हुए हर स्थान में इसको समझ लिया है, उसके लिए टू प्रोड्यूस वेल्थ इज नॉट ए प्रॉब्लम। उसको हर स्थान में एक नई युक्ति सूझेगी और वो कर लेगा। उसी प्रकार से जिसने, जैसे गोपियों ने हर वस्तु में, हर काल में, हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर घटना में भगवान को इतना ओतप्रोत कर दिया था कि केवल परमात्मा के सिवा और किसी का भी उनको स्मरण ही नहीं होता था। ये जो सिद्धांत है हमारे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंतिम में लिखते हैं। वहां कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी। कामी पुरुष को, स्त्री को देख करके काम के सिवा दूसरी कोई भी बात सूझती ही नहीं। उसी प्रकार से लोभी पुरुष को किसी भी वस्तु, देश, काल को देख करके पैसे के सिवा दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान, हम इस जगत में कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, हमारे हृदय में भगवान के स्मृति के सिवा और कुछ प्रकट ना होवे। ऐसी जो प्रार्थना तुलसीदास जी ने की थी, वो प्रार्थना हमारे गोपियों का आदर्श सामने रख करके की। देखो, तुलसीदास जी ने तो ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, और गोपियों को ऐसा हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं, कारण क्या है? गोपियां अनपढ़ थी। तुलसीदास जी बड़े विद्वान थे। देखो भैया,
विद्वत्ता को छोड़ो और अपने हृदय में उस भगवान का प्रेम तब जागृत होगा कि जब हम अपने सभी उपाधियों का त्याग करते हैं। सबसे स्थूल उपाधि है देह की, उससे सूक्ष्म उपाधि है कर्म की, उससे भी सूक्ष्म उपाधि है अपनी उपासना के पद्धति की, उससे भी सूक्ष्म उपाधि है अपनी मान्यताओं की, और उससे भी सूक्ष्म उपाधि है अपने ज्ञान के अभिमान की। मैं तो ये जानता हूं, मैं तो वो जानता हूं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो पढ़ लिया है। ये प्रसंग आता है उपनिषद में। एक बार नारद जी महाराज आ रहे थे मुंह लटकाए, और उधर से उनको उनके बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों मिले। उन्होंने कहा, अरे नारद जी मुंह लटकाए जा रहे हो, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने कुछ अध्ययन विध्ययन किया कि नहीं? तो उन्होंने कहा, वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? वो 64 विद्या जो हम लोगों ने पढ़ी थी, ये सभी की सभी 64 विद्या मैं प्राप्त कर चुका हूं, फिर भी मन में शांति नहीं, बड़े अशांत है, पता नहीं क्या करें। तो यह जो विद्या का अभिमान है, इसकी उपाधि बहुत कठिन होती है। इस विद्या के अभिमान की उपाधि की एक बात बताऊं, 2 उदाहरण दूंगा आपको मैं। अभिमान किस प्रकार से हमको परमात्मा से दूर करता है। एक बार एक जगह कहीं बड़ा फंक्शन था, और वहां सबका इंट्रोडक्शन कोई कर रहे थे, और एक सज्जन थे, उनका इंट्रोडक्शन कर दिया, मिस्टर सहस्त्र बुद्धे, अमुक अमुक है, ये है, वो है। वो होने के पश्चात सहस्त्र बुद्धे उठे। 1000 जिनकी बुद्धियां है सहस्त्र बुद्धि, एक अग्र बुद्धि नहीं है। उठने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो इंट्रोडक्शन कर दिया उसमें गलती ये रही कि मैं मिस्टर सहस्त्र बुद्धे नहीं हूं, मैं डॉक्टर सहस्त्र बुद्धे हूं। अब क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर कहे कि पेशेंट के? तो भगवान जैसे समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, उसी प्रकार से बेवकूफी का भी है, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, सभी को व्याप्त हो जाती है। एक उपाधि है। दूसरी उपाधि, कल हम एक शादी में गए थे सुबह के समय, और वहां काफी भीड़ थी, छोटा सा स्थान था, हमको कोई पहचानता नहीं था। तो वहां गए, फिर एक ने हमको देखा और कहा कि साहब जी आप यहां आके बैठो। ठीक है, बैठेंगे। तो वहां एक जवान स्त्री को उठाया, मुझे बैठा दिया, क्योंकि बाकी सब 78 नॉट आउट, वो एक ही मैचिंग के जैसा हमको बैठा दिया। और उसके बाद वो फोटोग्राफी, सिनेमा सब कुछ होने के बाद हम बैठे, वहां खाने के लिए टाइम था। तो हमारे पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, इतनी विक्षेपित थी, मुझे कहती है, बताओ मेरी गलती है क्या? अब मुझे क्या मालूम, उसे दिमाग है क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलती हो ही नहीं सकती। देखो, आपने तो मुझे पहचान लिया, वो दूसरे मानते ही नहीं। हमने कहा, देखो अम्मा, लोग अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी भले हो, लेकिन मेरे ज्ञान को क्यों नहीं मानते? अब बताओ मैं क्या करूं? हमने कहा, तुम ज्ञानी हो ना? बिल्कुल, उसमें कोई डाउट थोड़ी है, न ज्ञानियों को समझ होती है। बोले वही तो नहीं है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो लोग मुझे समझते क्यों नहीं। और इतनी गुस्सा, इतना गुस्सा, जैसे मैंने ही उसके साथ कोई परेशानी करी है। ये जो अभिमान है ना, मान अपमान का, अपने भिन्न भिन्न मान्यताओं का, जीवन की उपलब्धियों का, जीवन के दुख का, ये सभी के सभी जो अभिमान है, वो हमको परमात्मा से दूर ले जाते हैं। देखो, उपलब्धि का अभिमान जितना भयानक होता है, उससे भी ज्यादा अभिमान हानि का होता है।
सुख का अभिमान जितना ज्यादा होता है उससे 1000 गुना अभिमान दुख का होता है। इसीलिए अपने जीवन में जब तक ये अभिमान है तब तक के ये गोपियों की बात हमको समझ में आना बड़ा कठिन है। तो कहती है कि हे गोपियों, आपने अपने वियोग के माध्यम से इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है कि हर वस्तु में आप उन्हीं का दर्शन कर रहे हो और तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने प्रकट हुआ। देखो, उन्होंने बताया नहीं, वो तो उनकी स्वाभाविक स्थिति थी, प्रकट हुआ। और यही मुझ पर आप सभी देवियों ने बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। क्योंकि भगवान के प्रति जो समर्पण का और सर्वात्म भाव का अनुभव था वो अपने आप प्रकट हो गया। और फिर कहते हैं श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह। आपके लिए जो संदेश भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मैं उनका गुप्त काम करने वाला एक विशेष दूत हूं और इसीलिए मैंने जो संदेश प्राप्त किया आपके लिए सुनाता हूं, सुनो। और फिर भगवान ने क्या कहा, श्री भगवानुवाच बताते हैं। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से बोले। भगवान श्री कृष्ण भागवत में आगे जाकर के उद्धव जी से बोलेंगे। वही हमारे कन्हैयालाल अब गोपियों से बोल रहे। कृष्ण वही है। अर्जुन से बोले तब कैसे बोले, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते। देखो, झाड़ के शुरू कर दिया और उनको बिल्कुल KG1 KG2 की बातें सुनाई कि तुम कहते लोग मरेंगे तो कौन नहीं मरता, तुम भी मरने वाले हो, घबराओ मत। बिल्कुल ऐसी झाड़ झाड़ करके बातें उनको सुनाई। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जीतोगे तो दुनिया भोगने को मिलेगी, करो युद्ध करो। ये तो एकदम गांव की बोली में बोले उनके साथ। कोई वहां बुद्धि का या तत्व का चिंतन ही नहीं है। और जब उन्होंने तत्व का चिंतन किया तो अर्जुन के खोपड़ी में कुछ नहीं घुसा। और जब भगवान ने देखा समझ में इसको कुछ नहीं आया, तब कहा, देखो अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो भगवत गीता का उपदेश है अर्जुन को, ये उन्हीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, होते नहीं। देखो, भगवान ने ये जो उपदेश किया है कर्म का, ये किसके लिए है? प्रज्ञावादांश्च भाषसे, उसके लिए है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन जब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हाँकने लग गया, समाज का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा, और उसके बाद जो हमारे पितर चले गए हैं स्वर्ग में उनको पिंडदान नहीं होगा तो उनका क्या होगा। अच्छा, दुनिया का ठेका तुमने लेके रखा है, देखो। और ऐसा जो दूसरे का भला करने का ठेकादार है, उसके लिए भगवान ने कहा, देखो जो मैंने तुमको कहा ना, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बात समझ में नहीं आई ना? नहीं, वो समझ में नहीं आई, क्योंकि सवाल यह है कि भगवत गीता सुनकर के क्या मिलता है? क्या लोगों के पेट भरेंगे? ऐसी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसके लिए भगवान ने कहा, हां, तुम्हारे जैसे ही कर्मठ लोगों की हमारे देश में आवश्यकता है। क्या करें? यही करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और फिर ऐसा लगता है कि देखो भगवत गीता में रियल उपदेश दिया है, लेकिन सुनो महाराज, भगवत गीता का उपदेश पढ़े लिखे बेवकूफ को दिया गया था,
गीता में कई श्लोक ऐसे हैं कि जो निरर्थक है। हमने कहा धन्य हो। तो बोले उदाहरण के लिए जैसे 9वें अध्याय, तो मैंने कहा ये 2 श्लोक, वो 2 श्लोकों को मैंने कहा, मया तदमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति नाम स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। ये श्लोक निरर्थक है ना? स्वामी जी, यू एग्री विथ मी? देखो, हमने कहा भाई अब मेरे सामने तुम हो तो मैं तुमको ना कैसे कहूं? ठीक है, इससे तुमको पीएचडी मिल जाती है तो सिद्धांत तो वही सिद्ध होगा, भगवत गीता ने सबका भला किया है। तुमको पीएचडी मिलेगी, फिर कहीं नौकरी मिलेगी और फिर लोगों के सामने बताओगे भगवान कृष्ण के गीता को इंप्रूव करके, इंप्रूव्ड एडिशन न्यू टेस्टामेंट के जैसा, ओल्ड भगवत गीता न्यू भगवत गीता, फिर अपना नाम वहां लिख देना, डॉक्टर अमुक अमुक चटर्जी। चटर्जी हमारे वो जो चाट करने में एनर्जी वेस्ट करते हैं वो चटर्जी। भगवान इस जगत के निमित्त उपादान कारण है, ये बात समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। सूक्ष्म बुद्धि कौन सी है? जिस बुद्धि में किसी प्रकार के विक्षेप नहीं है और उस बुद्धि में जो बताया एकदम ग्रहण हो जाता है, उसको कहेंगे सूक्ष्म बुद्धि। इसीलिए 13वें अध्याय में भगवान ने जब आत्म तत्व का उपदेश करने की बात आई, पहले क्षेत्र क्या है बताया, बाद में क्षेत्रज्ञ क्या है ये बताना चाहिए था, लेकिन वैसे नहीं बताया। पहले क्षेत्र क्या बताया कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, ये अष्टधा प्रकृति और उसके जितने भी विकार है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति, ये सभी के सभी विकार और अष्टधा प्रकृति ये बताई। उसके लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत के ज्ञान के लिए अंतःकरण के शुद्धि की, बुद्धि के सूक्ष्मता की आवश्यकता नहीं है। और जब तत्व के उपदेश की बात आई तब भगवान ने पहले बताया कि जब तक के अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, ये जो 20 बातें हैं, ये जब तक के हमारे अंतःकरण में नहीं प्रकट होगी तब तक के हमारा अंतःकरण परमात्मा तत्व को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं बनता। और उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया कि यह जो ब्रह्म है इसको ना तो सत कहा जा सकता है ना तो असत कहा जा सकता है। तो जो सत असत के परे सत है वही परमात्मा है। तो ये बात यदि हमको समझ में नहीं आती, खटकती है, तो कारण एक ही है, हम कहीं अपने बुद्धि के ही जंजाल में फंसे हुए हैं। इसलिए तो ये बात गोपियों के सामने भगवान ने बड़ी आसानी से कह दी कि हे गोपियों, मैं ही इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं। उपादान कारण का तात्पर्य है वह मसाला, वह मिट्टी जिससे ये दुनिया का घट बना हुआ है, और उपादान कारण वह कुम्हार जिसने इस मिट्टी को एक घड़े का रूप दिया है। तो कुम्हार भी भगवान और मिट्टी भी भगवान, और इसीलिए इस संपूर्ण विश्व में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। यही बात ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। और मेरी माया और मैं एक दूसरे से पृथक है, और यह माया और उसका कार्य मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं कर सकता। जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति और अनेक जीव तथा अवान्तर भेदों से रहित और शुद्ध है, कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर सकते। माया की 3 वृत्तियां सुषुप्ति, स्वप्नक और जागृत,
इन तीनों के द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ रूप लेता है सुषुप्ति अवस्था में, और तेजस का रूप लेता है स्वप्नावस्था में, और विश्व का रूप लेता है जागृत अवस्था में। ऐसा जो तीन प्रकार से अभिव्यक्त होने वाला मैं इन तीन प्रकार के अनुभूतियों के क्षेत्र से कभी प्रभावित नहीं होता, वह मेरा असली स्वरूप है। और इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद एकदम उसका कोई मूल्य नहीं रहता, उसी प्रकार से यह जागृत अवस्था और इसके जितने भी पदार्थ इत्यादि है वो भी कोई भी उसका तात्पर्य नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत सूक्ष्म है। हम जागृत और स्वप्न दोनों अनुभूतियां करते समय ये अनुभव कभी नहीं करते कि सपने में मैं सपन देख रहा हूं, ये अनुभव नहीं होता। सपना जब टूट जाता है, जागृत में जब आते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा सपना देखा था, हमने बड़ा बहुत बुरा सपना देखा था, हम फेल हो गए, सपने में भी नहीं पास हो सकते। देखो, तो ऐसा जो स्वप्न है वो हमको स्वप्नावस्था में सत्यवत भाती, उस समय उस अनुभूति को जागृत के अनुसार ही हम स्वीकार करते हैं। और जब सपना टूट गया फिर बड़ी डींग हाकेंगे, हाँ वो तो सपना था। तो ये जो है ये कौन सी असलियत है? ध्यान से सुनना। स्वप्न मन के माध्यम से अनुभूति है और जागृत, यदि आप लोग यहां बैठ करके बैठे हो, मैं कैसे कहूं सुन रहे हो, क्योंकि शरीर तो यहां है और मन यदि इधर उधर भटक रहा हो तो बीच में कोई जोक हो गया तो पता नहीं क्या जोक हो गया, तुम्हारे बारे में बोल रहे थे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा मन भटक गया था। माने जागृत की अनुभूति भी केवल मन के माध्यम से ही होती है। तो फिर मन के माध्यम से चाहे स्वप्न की अनुभूति होवे चाहे जागृत की होवे, दोनों का स्तर एक ही है। तो यदि हम स्वप्ने के अनुभूति को, वहां की उपलब्धि को, वहां की हानि को यदि मिथ्या करके त्याग देते हैं, तो ये जागृत के अनुभूति को इतना महात्म्य क्यों दे रहे हैं? देखो, ये बात कन्हैयालाल ने गोपियों को कही और इंटेलिजेंट लोगों को नहीं कही बाबा, भूलना मत। हाँ, समझ में आ गया। अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अब अगला जो सामने आएगा उसको यही सुनाएंगे। जब आदमी को ज्ञान का इंडाइजेशन होता है ना, तब वो बोलने लग जाता है नॉन स्टॉप, बंग 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 बंग, लाइक पोल्ट्री फार्म। तो यह जो परमात्मा तत्व है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों का अधिष्ठान होते हुए तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह उपदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में किया था। पहले 13 अध्याय भगवान ने उसकी जो स्लेट थी उसको साफ करने में लगाया, और पहले 14 अध्याय में 13 अध्याय में अर्जुन को साफ करने के बाद फिर ये बताया था, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। ये जो भगवद गीता के 15वें अध्याय का उपदेश है, ये गोपियों को भगवान कृष्ण ने पहली ही झटके में दे दिया। देखो महाराज,
मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञानम माने जागृत अवस्था, स्मृति माने स्वप्नावस्था, अपोहनम माने सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों की तीनों अवस्थाएं मेरे कारण है। और यह जो मैं है ये इन तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उस पुरुषोत्तम को तुम पहचानो आत्मरूप से। यह जो उपदेश इतनी सारी मेहनत करने के बाद अर्जुन को बताया, भगवान ने गोपियों को यूं बता दिया। इसलिए यह जो व्यक्ति इस जागृत अनुभूतियों में ना फंसे, अब हम आपको साधना की प्रक्रिया बताते हैं। जागृत अवस्था में कोई कोई हम में ये भी होते हैं कि सपने को भी जागृत में खींच करके पूछे, स्वामी वो सपने में हमको दिखा कि आप आ गए थे। आज सुबह सुबह मुझे सपना फोन आया अमेरिका से, एक सज्जन है, बड़े प्यारे हैं। ही डजंट केयर वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, ही टॉक्स ओनली इन गुजराती। गुजराती हो, बूढ़ा हो, मुंह में दांत ना हो और मुंह में पान हो और फोन पर बोल रहा हो और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो और उसमें ठीक से आवाज ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, उस समय मैंने क्या समझा होगा। और वो भी सुबह सुबह नींद से खोल करके हाँ 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 ठीक है ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि वो सपने का क्या करूं, आप सपने में क्यों आए। हमने कहा आई एम सॉरी। देखो कब तक कि ये सपनों को जो खींच के लाएंगे जागृत में, उनको क्या बतावे। तो भगवान कहते जिस प्रकार से स्वप्नावस्था से उठने के पश्चात उसके चक्कर में अपने मन को बर्बाद ना करे, इसी प्रकार से यदि परमात्मा को पहचानना है तो ये जागृत अनुभूतियों को ज्यादा महत्व ना दे। 3 स्तर पर हमको जागृत अवस्था में साधना करनी है। पहला स्तर, जागृत अवस्था के जितने विषय वस्तु है उनको लेकर के विक्षेप धारण ना करें। पहली साधना, अनुभूति का क्षेत्र ये ऐसा ही रहा है, कोई अच्छे होंगे कोई बुरे होंगे, कोई हमारे इच्छा के अनुसार बात होगी, कोई हमारी इच्छा के अनुसार बात नहीं होगी, ये ऐसा ही रहेगा। तो जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के अपने आप को विक्षेपित करना ये ध्यान की विपरीत प्रक्रिया है। दूसरी बात, अपने अनुभूतियों को लेकर के अपने अनुभूतियों की एक बहुत बड़ी पहाड़ मत बनाना। देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम किसी के यहाँ खाना खाने गए थे 1-2 दिन पहले, हमारी अम्मा बड़ी प्यारी है, उसने मुझे फोन किया, स्वामी जी आप यदि हाँ कहेंगे तो हम, एक सज्जन है उन्होंने कैलाश मानस पर गए थे और वहां से वो आए तो बड़ी बड़ी स्लाइड्स बना के लाए। वो बहुत अच्छा बताते हैं कैलाश के बारे में, तो हम उनको बुलाएंगे, वो स्लाइड शो करेंगे। हमने कहा कि अम्मा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसके लिए नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत दौड़ा भागी करनी पड़ती है और मैं वैसे ही कैलाशवासी हो चुका हूं, कैलाश से मैं घूम के आया हूं, तो मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, उसके बाद जब मैंने ऐसा कहा तो एक सज्जन ने कहा हमको, वहीं थे बैठे, स्वामी जी आप भी तो गए थे कैलाश। ना गए थे, गलती हो गई, अब क्या करूं। ने आपने कुछ वहां की वीडियो, कुछ स्लाइड्स, कुछ चीज बनाई नहीं। हमने कहा जब हम पब्लिक को बताते हैं कि अपने दिमाग पर स्मृतियों का बोझा मत रखो और वही करें, थिंक, किसी भी प्रकार की स्मृतियों का निर्माण नहीं होने देना, यही आध्यात्मिक साधना है। नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे और इसी के कारण बूढ़े लोग
जब जवानों के साथ बैठते हैं तो मिसमैच क्यों होते हैं? इसी के कारण जवान लोग अपने जवानी में, अपने वर्तमान में, अपने भविष्य की चिंता में फंसे हुए हैं और हम 78 नॉट आउट। आजकल के बच्चे ठीक से खाते तक नहीं। जब हम जवान थे तब 40-50 लड्डू तो यूं चबा जाते थे जैसे मानो राई हो। कुंभकर्ण हो क्या, राक्षस हो। आजकल के बच्चे घी खाते नहीं, हम लोग घी से नहाते थे। देखो, इसी को कहते स्मृति। और जब तक के हम अपने स्मृतियों के साम्राज्य में विचरण करेंगे तब तक के अपने अहंकार, ईगो का समर्पण नहीं होगा। ईगो किसको कहते हैं? ईगो माने हमारे सभी स्मृतियों के पुंज को ईगो कहते हैं। इसीलिए यदि आप एग्जैक्टली वर्तमान में आ जाओ तो आपकी बोलती अपने आप बंद हो जाती है। हमने आपको कई बार बताया था कि यदि हमको अपने बारे में बोलने को बताए तो हम क्या कहेंगे? केवल भूत की बात बोलते 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 हाँ हाँ, और हम उसको चाबी भरते। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो गया? और वो अपना बोले जा रहा। और उसके बाद फिर हम आपके साथ जा रहे थे और फिर आपने कहा अपने बारे में बताओ, और फिर क्या हो गया? बताते गए, और फिर क्या हो गया? अब समझ में आया कि हमने टाइम बर्बाद किया। क्योंकि जहां आप वर्तमान में पहुंच जाओ अपने आप वाणी बंद हो जाती है। देखो, जो साधना बताते हैं ना, ध्यान की प्रक्रिया, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, इसका तात्पर्य यही है कि 100% वर्तमान में रहो। यदि हम 100% वर्तमान में रहेंगे तो हम अपने स्वरूप में अपने आप एक हो गए। क्योंकि यही स्मृतियां या भविष्य की चिंता हमको अपने आप से काल में दूर ले जाती है। इसलिए जो दूसरी साधना है जागृत अवस्था के त्याग की, पहली साधना थी जगत के विषय वस्तु को लेकर के परेशान ना होवे, या ऐसा ही चलने वाला है। एक बार मैं पंढरपुर गया था, वहां एक बहुत बड़े संत हो गए, दासगणु महाराज। दासगणु महाराज बहुत बड़े संत हो गए। वो शिरडी साईं बाबा के शिष्य थे और वो कीर्तनकार थे। तो कीर्तनकार लोग जब कीर्तन करते हैं ना तो उनका बड़ा जबरदस्त मेकअप होता है। उनका विशेष प्रकार का वो झब्बा होगा और फिर वो हाथ में उनकी वो एक तारी या वो बजाने वाली झांझ होगी। उसके बाद सर के ऊपर में बढ़िया पगड़ी होगी और यहाँ एक जरी का दुपट्टा होगा और गले में माला होगी और भिन्न प्रकार के अपने अपने संप्रदाय के अनुसार चिन्ह होंगे। और फिर उसके बाद जाकर के वो कीर्तनकार महाराज कीर्तन करते हैं। तो एक बार जब ये जा रहे थे, अपने गुरु की आज्ञा लेने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? शादी करने के लिए जा रहे हो क्या इतने सज धज के? बोले नहीं, मैं कीर्तन करने जा रहा हूं। तो इसकी क्या जरूरत है, हटाओ इसको। उन्होंने उनकी पगड़ी उतार दी, शर्ट उतार दिया, बनियन उतार दिया और बोले ऐसा कीर्तन करो, क्या जरूरत है बाहर के आडंबर की। और इतने प्रचंड विद्वान, भगवान के प्रति समर्पित, वो बोलते थे तो उसमें से कविता स्फुट होती थी। तो ऐसे जो दासगणु महाराज है, हम उनके वहां गए थे दर्शन करने के लिए। तो उनका इतना सारा लिटरेचर अनपब्लिश अभी भी पड़ा हुआ है। तो जब वहां गए तो हम लोगों ने कहा कि स्वामी जी बड़ा अच्छा है आप आ गए, लेकिन लोगों को क्या कीमत है, उन्होंने इतना सब करके रखा है लेकिन उसका कुछ हो ही नहीं सकता अभी, उसके लिए बड़ी आवश्यकता है, अब कैसा पब्लिश करे, क्या पब्लिश करे।
वो तो यहां रह करके जो कुछ करना है करके मस्त भगवान में विलीन हो गए, और हम लोग बाहर से झाड़ू लगाने बैठे, उसका क्या करें? अपना उद्धार करो, उसके चक्कर में मत पड़ो। बहुत आवश्यक है। हमको अपने जीवन को सुधारना है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया को चलाने वाला कन्हैया स्वयं समर्थ है। तो दूसरा जो क्षेत्र है जागृत अवस्था का, अपने अनुभूतियों की स्मृतियां ना होने दे। जब अनुभव की स्मृति नहीं होती तब हम ज्ञान को प्राप्त होते हैं। When experiences do not precipitate into memory, then the experience is converted into wisdom. और जितने हम वाइज होंगे उतने हम प्रभु के पास होंगे। तो दूसरा क्षेत्र है अपने अनुभूतियों का। पहले जगत की विषय वस्तु, दूसरे अपने अनुभव, अच्छे बुरे सबको आते हैं, इसमें नाविन्य कुछ नहीं है। अब तीसरा क्षेत्र है अपना व्यक्तित्व। कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी विषय का कहीं भी चिंतन हो रहा हो तो हम सुन करके चुप नहीं बैठेंगे। वहां भी हम बताएंगे, हाँ मैं भी वहां गया था तो उस समय ऐसा हुआ था। किसी ने कहा कि हम वहां गए थे और वहां एक बहुत बड़े महात्मा के दर्शन हो गए। अरे मुझे तो नहीं हो गए, मैं तो नहीं गया था, मैं भी गया था। अब ये जो वाक्य है, मैं भी वहां गया था, मुझे उस महात्मा के दर्शन नहीं हुए, ये वाक्य उस संदर्भ में अनावश्यक है। कोई आवश्यकता नहीं इसकी। समझो किसी ने बताया कि हम बद्रीनाथ गए थे और वहां जाने के बाद एक बड़े संत के दर्शन हुए और बड़ा आनंद हुआ। हाँ बहुत बढ़िया, खत्म मामला। हम चुप थोड़ी बैठेंगे। वो महात्मा कहाँ रहते थे? हम तो गए थे, हमको तो नहीं मिले। ओ महात्मा ने बहुत गलतियां की, आपको आके नहीं मिले। देखो ये तीन स्थान है जिसके कारण हम इस जागृत अवस्था के बंधन से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप के पास नहीं पहुंचते। अनुभूति का क्षेत्र, अनुभूति और अनुभव करने वाला, ये तीन क्षेत्रों से जब हम ऊपर उठेंगे तब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। अन्यथा इसी चक्कर में फंस जाते हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसा किया था, वैसा किया था। छोड़ो सब चीजों को और अपने आप को नित्य निरंतर प्रभु के चरणों में लीन कर दे। इस प्रकार से इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्तिक विषयों का त्याग करके मेरा साक्षात्कार करे। जैसे व्यक्ति स्वप्न से उठता है तो अपने जो स्वप्न की अनुभूतियां है उसको लेके रोना थोड़ी ठीक है, सब पैसे मिले थे, सब चले गए, सपना निकला, तो नेवर माइंड, कल फिर सपना देखेंगे। अपनी याद उसी को लेकर के दुखी मत हो बाबा। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र की नदियां एतदंतः समाम नायो हो योगः सांख्यम मनीषिणाम त्यागस्तपो दमस्तत्यम समुद्रांता इवापगाः। चाहे आप कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करो, योगाभ्यास करो, सांख्य करो, कुछ भी करो, सबका तात्पर्य इसमें ही है कि हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ले। और यह निष्ठा प्राप्त नहीं हुई तो हमने जितना कुछ किया है सब व्यर्थ गया है। जैसे सभी की सभी नदियां घूम फिर करके अल्टीमेटली समुद्र में ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार से सभी का सभी कर्म, ज्ञान, योग केवल मुझ में ही मिल जाता है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परमात्मनि समाप्यते। उन्होंने ये उपदेश दिया। अब देखो, गोपियों को दिया हुआ उपदेश
और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया हो उपदेश, कितना फर्क है। अर्जुन राजा का पुत्र था, अर्जुन इंद्र का पुत्र था, उसके बाद सभी प्रकार की विद्याएं थी, अपने समय का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ योद्धा था। उसके पास क्या नहीं था, 24 घंटे भगवान के साथ रहता था। गोपियां कितने दिन रही भगवान के साथ, और वो भी कौन से भगवान, बचपन के उनको नचाने वाले, उनसे खेलने वाले, उनसे कूदने वाले, उनको उपदेश करने वाले भगवान नहीं थे, उनको सलाह देने वाले भगवान नहीं थे। देखो, तो ऐसे गोपियों का जो स्थान है भक्ति शास्त्र में, वो सबसे ऊपर है। इसलिए कभी भी हम अपने मन में ये दुर्भावना को समर्थन ना दे कि कोई व्यक्ति अनपढ़ हो, मैले कपड़े पहने हो, बिल्कुल कहीं झाड़ू लगाता हो, कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो बेवकूफ है। नहीं बाबा, किस भेष में कौन बड़ा संत छुपा है हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए यदि हम किसका यदि आदर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी का निरादर ना करें। जिन्होंने जिन्होंने गोपियों का निरादर किया है उन्होंने अपना सत्यानाश किया है, क्योंकि नारद जी को भी यही भ्रांति हुई तो उनको ट्रेनिंग के लिए गोपियों के पास भेजा गया, और फिर वो गोपियों ने उनको समझाने के बाद नारद जी कहते हैं कि प्रेम प्रेम प्रेम, भक्ति भक्ति भक्ति। यदि उसका कोई उदाहरण देना हो तो संपूर्ण विश्व में एक ही उदाहरण है, भगवान की पत्नी रुक्मिणी का नहीं, भगवान की बाकी पत्नियां सत्यभामा कालिंदी उनका नहीं, भगवान की 16,100 उनका नहीं, भगवान की मां, उनके पिताजी यशोदा, इन किसी का नहीं। केवल उन्होंने कहा ये जो व्रज की गोपियां है उनका। देखो, यथा व्रज गोपिका नाम, क्योंकि व्रज की गोपियों ने अपने आप को भगवान के साथ ऐसा एक कर लिया था कि उनका देह, उनकी वाणी, उनका मन, उनके कर्म, उनके आचार, उनके विचार सभी के सभी केवल परमात्मा के लिए ही होते थे। यह जो प्रेम की पराकाष्ठा है, इसमें यदि कोई व्यक्ति दुर्गंध देखता है तो उसका एक ही कारण है, पापी सर्वत्र पापम आशंकते। पापी व्यक्ति को इस जगत में पाप के सिवा और दूसरा कुछ नहीं दिखता। इसके बाद भगवान कहते हैं, यत्वहम भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम मनसः सन्निकर्षार्थम मदनुध्यान काम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टे क्षिगोचरे मय्यावेश्य मन कृष्णं विमुक्ता शेषवृत्तियत अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् माम् उपैष्यथ या मया क्रीडता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रज आस्थिताः अलब्ध रासा कल्याणो माम उपद्वीर्या चिंतया। भगवान ने यहां एक बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं, हे गोपियों, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। जगत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, महत्व आप सबके लिए केवल मैं ही हूं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। तुम्हारा जीवन सर्वस्व मैं हूं, लेकिन मैं तुमसे दूर क्यों रहता हूं, इसका बात सुनो। इसलिए कि अति परिचयात अवज्ञा, हमेशा किसी के साथ रहने के लिए हर एक के बस की बात नहीं होती। कई बार हम साधु संतों के साथ रहते हैं और
देखते हैं कि वो भी कैसे है, हमारे जैसे बैठे हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे टीवी देखते हैं, हमारे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनमें हमने क्या फर्क है? देखो, तो हम जब तक के अधिकारी ना हो, यदि हम किसी साधु संतों के साथ जाकर के रहेंगे तो निश्चित रूप से उसके प्रति मन में दुर्भावना जागृत हो जाती है। एक बार हमारे स्वामी जी के साथ एक अम्मा गई और जाने के पहले उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे जाना है तो क्या करूं? तो हमने कहा, स्वामी जी ने कहा चले जाओ, मुझे क्या पूछना है? बोले नहीं आप बताओ। हमने कहा मुझे पूछा है तो बताता हूं, मत जाना। बोले स्वामी जी ने कहा ना, फिर जाओ। तो आपने मत जाना क्यों कहा ना, हमको पूछा क्यों? बोले ये बताइए आपने मत जाना क्यों कहा? हमने कहा इसलिए कि अभी तुम उनको दूर से देखती हो ना, तो तुम्हारे मन में आदर है, उनके प्रति भगवत बुद्धि है। जब उनके साथ रहोगी, उनके साथ गाड़ी में बैठोगी, उनके साथ प्लेन में बैठोगी, वो तुम्हारे साथ जाएंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, धीरे धीरे उनकी जो भगवत्ता है वो तुम्हारे हृदय से निकल जाएगी और तुम समझने लगोगे ओ आई नो हिम वेरी वेल। और जहां आई नो हिम वेरी वेल हो गया, वहां तुम्हारा सत्यानाश होगा, उस महात्मा का कुछ नहीं होगा। देखो, इसीलिए कहते हैं भगवान, गोपियों मैं तुमसे दूर इसलिए रहता हूं कि जितना मैं तुमसे दूर रहूंगा उतना तुम मेरे सन्निधि की अनुभूति करोगे। ध्यान से सुनना, अनुभव होता है मन से, देह से अनुभव नहीं होता। यदि समझो आप दो व्यक्ति साथ साथ सो रहे हो और दोनों के दोनों साउंड स्लीपर है, खर 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 चल रहा, तो दोनों के दोनों सोते हुए दोनों का देह के साथ तादात्म्य नहीं है, उनका मन कार्यरत नहीं है, तो दोनों को साथ में सोने का जो आनंद है वो उनको कभी नहीं होगा। देखो, और वही आनंद जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जब हमारा मन उस व्यक्ति में लगता है और वो व्यक्ति जब हमारी बात सुनता है, तब जाकर के अनुभूति होती है। तो जब हम अपने प्रियतम से दूर रहते हैं तो उसकी स्मृति जागृत रहती है, तो उस स्मृति के कारण हम अपने प्रियतम के बहुत नजदीक आ जाते हैं, ना कि शारीरिक सानिध्य से। और इसीलिए गोपियों, मैं तुमसे दूर रहा हूं और अपने इस सन्निधि का तुम अपने मन के द्वारा अनुभव करो और तुम्हारा जो मन है उसको मेरे पास रख दो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंख के सामने पास दिखने वाले प्रियतम में नहीं लगता। इसके ऊपर में कोई कमेंट्री की आवश्यकता है क्या? ये तो आपका साक्षात अनुभव है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो होता ही है, क्योंकि नित्य निरंतर उपलब्धि है। और अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। और फिर कहती है, भगवान कहते हैं कि गोपियों, जब रास की लीला हम लोग कर रहे थे, उसमें सभी गोपियों को आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। कोई कोई गोपियों को उनके पतियों ने, उनके पिप्पी ने, पिप्पी, पिप्पी माने पति परमेश्वर, शॉर्ट फॉर्म, दोज हु आर शॉर्ट ऑफ परमेश्वर, देखो पति परमेश्वर, तो उनके कई कई पिप्पियों ने उनको नहीं जाने दिया था। कोई जरूरत नहीं रास को जाने के लिए, तुम्हारे लिए परमेश्वर मैं ही हूं, मेरे चरण दबाओ। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपका गला दुख रहा है। अच्छा महाराज, तो वो जो गोपियां थी जो किसी कारण से उस रास लीला में नहीं आ पाई,
उस समय उन गोपियों का मन मुझ में इतना एकाग्रता से लग गया था कि वही समय, उसी क्षण वो गोपियां मेरे आत्मभाव को प्राप्त हो गई थी। देखो, और गोपियों को भी अनुभूति थी। जहां गोपियों को ये लगा, हम सबने सुना है कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम भगवान के साथ रह करके रास कर रही है, तो उसमें भगवान हो गए गौण और मैं और मेरा भाग्य ये बन गया प्रधान। जहां हमारा ध्यान परमात्मा से हट करके अपने पर, अपने भाग्य पर, अपने उपलब्धि पर, अपने व्यक्तित्व पर केंद्रित होता है, उसी समय परमात्मा हमारे जीवन से अंतर्धान हो जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए गोपियों, मैं तुमसे जो दूर रह रहा हूं, ये इसीलिए ताकि मैं तुमसे बहुत करीब रहूं। ये बात जिसने समझ ली है उनको समझ में आएगा कि हमारे जितने तीर्थ क्षेत्र इत्यादि है, ये इतने दूर दूर स्थानों में क्यों है। एक बार हम केदारनाथ जा रहे थे, एक अम्मा हमारे साथ है। पहले जब जाओ ना तो बड़ा निसर्ग का वर्णन, स्वामी जी देखो देख लिया, यू डोंट हैव इंटरेस्ट ऐसे, दिस हो सो वंडरफुल। और फिर जब वहां से चढ़ना शुरू कर दिया, स्वामी जी आई विल वॉक विथ यू। हाँ ठीक है, चलो, मेरे गोद में मत बैठना, ठीक है, ठीक है। हम लोग निसर्ग का सौंदर्य देख के जाएंगे। हाँ ठीक है, देखते जाओ। तो पहले जाओ, बंबई के लोगों पहाड़ कभी देखे नहीं चित्र के सिवा, तो वहां से जा रहे हैं। थोड़ा आधा किलोमीटर के, स्वामी जी स्टॉप, गुरु के क्या, यू स्टैंड देयर, आई टेक ए फोटोग्राफ। देखो पीछे वो कैसे धुआंधार के जैसा पानी गिर रहा है, कितना सुंदर है। हमने कहा जल्दी करो, फटाफट, बोलना कब हंसना है। स्वामी यू आर बिकमिंग वेरी ड्राई। ठीक है, बारिश के बाद गीले हो जाएंगे, डोंट वरी, चल रहे। हमने कहा अम्मा सुनो, अभी तो तुम्हारे होठ बोल रहे, थोड़ी समय के बाद तुम्हारा गला बोलेगा। जब प्यास लगने लगेगी, चाय की चषक होगी, चाय मिलेगा नहीं तब। और थोड़ी आगे जाओगी तो उसके बाद फिर तुम्हारी कमर बोलने लगेगी। और थोड़ी आगे जाओगी तो फिर तुम्हारे ये जो अंक है ये बोलने लगेंगे। और जब आगे जाओगी तो फिर तुम्हारे घुटने बोलने लगेंगे। और जब आगे जाओगी तो तुम्हारे काफ मसल बोलने लगेंगे। और आगे जाओगी तो तुम्हारे एंकल जॉइंट्स बोलने लगेंगे। और अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के पहले तुम्हारे पैर के नीचे बोल बोल करके छाले पड़े होंगे। अब देखो तो स्वामी जी, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, बट टेल मी वन थिंग। अभी कुछ मत पूछो, बाद में पूछना। ऊपर पहुंचे, स्वामी जी एक बात बताओ, क्या है ये सभी के सभी मंदिर इतने दूर क्यों बांध के रखे? तो हमने कहा इस समय तुम्हारे घुटने बोल रहे। ये जो वाक्य है ये तुम्हारे मुख से नहीं निकला है, इस वाक्य का मूल स्थान तुम्हारे घुटने है। और थोड़े आगे जाओ, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा वाक्य कहां से निकला है। हमने कहा देखो मां, वहां जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे। वहां गए, सब कुछ आराम से हो गया। फिर दूसरे दिन जब हम निकले, नहा धो करके स्नान सुन किया, चाय पानी पिया, हमने कहा अम्मा अब बैठो सुनो। जब हम केदारनाथ भगवान के लिए बंबई से निकले, उस समय से इस समय तक कितना समय लगा? कम से कम 1.5-2 महीने। हमको केदारनाथ जाना है, हमको कैलाश जाना है, हम अपनी बात अपने पास थोड़ी रखते हैं। इट हैज टू बिकम इंटरनेशनल न्यूज। तो तब से शुरू हो गया। अपने पड़ोसी, अपने ये, उनको मालूम है हम बद्रीनाथ जा रहे, कैलाश जा रहे। पहले कहते थे कि लोग कि बड़े भाग्यवान लोग वहां जाते हैं। कहने का तात्पर्य मैं भी भाग्यवान हूं।
उससे लेकर के कैलाश, मानस सरोवर, बद्री, केदार, उसका विचार चल रहा है। यहां आकर के केदार भगवान के दर्शन हो गए। इसके बाद वो जाते समय मेरा आरएसी में था रिजर्वेशन, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, हो गए भगवान डिलीट। देखो, तो जितना भगवान दूर रहेगा उतने लंबे समय तक हमारा मन भगवान का चिंतन करता है। अब हम तो आज तक कभी ना तो मुंबा देवी के मंदिर में गए हैं, ना तो महालक्ष्मी के मंदिर में गए, जो घर की मुर्गी दाल बरा। इसलिए हे गोपियों, मैं जो तुमसे दूर रहा हूं उसका एक ही कारण है कि तुम्हारा मन अखंड मुझ में लगा रहे। इसलिए ये बहुत महत्व की बात है कि हम अपने प्रियतम से दूर रहे, उसका चिंतन करते रहे। और जो आनंद भगवान के चिंतन में है, भगवान के उपलब्धि में नहीं है। कारण क्या है कि भगवान के उपलब्धि में मैं सुख का अनुभव करने वाला और भगवान, ये द्वैत पूर्ण मिट जाएगा। हमारे संत ज्ञानेश्वर के शब्दों में कहूं तो यदि अद्वैत का इन्वेस्टमेंट नष्ट न होवे और द्वैत के प्रेम के डिविडेंड्स मिल जाए तो क्या हानि है? देखो, यही है द्वैत भक्ति की सुंदरता, इन गोपियों के माध्यम से प्रकट हुई है। इसीलिए द्वैत भक्ति को कभी भी कनिष्ठ नहीं समझना चाहिए। इसी के द्वारा हम प्रभु के साथ रहते हैं। इसके पश्चात उन्होंने अगली बात बताई है उद्धव जी के लिए गोपियों ने, उसको हम कल के प्रसंग में लेंगे। यहां आज विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।